थोड़ा सा भाई डेंजरस का माहौल है, स्पेशली नॉट फॉर मी, स्पेशली मुझे लगता है सेल्फी के लिए। तो भाई पैलेस्टाइन 3 एरिया में डिवाइड है, एरिया ए, एरिया बी एंड एरिया सी। ये एक्चुअली इसका यूज करके ये लाइट वगैरह बना रहे हैं भाई। रमज़ान के टाइम एज ए नॉन मुस्लिम थोड़ा डिफिकल्ट होता है भाई ट्रैवल करना, और स्पेशली सुबह से भाई शाम तक सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूं भाई। पिछले वीडियो भाई आपने देखा था कि मैं पैलेस्टाइन आ गया था, और भाई मैं पैलेस्टाइन में हूँ। ये मेरा भाई पहला दिन है पैलेस्टाइन के अंदर। ये भाई कुछ पैलेस्टाइन कुछ ऐसी स्ट्रीट दिख रही है यहाँ पे, ये कोई एक मॉस्क है यहाँ पे भाई। और भाई पैलेस्टाइन के अंदर मुझे अभी तक बहुत ही कम मुझे इजरायली कार दिखी है। तो मोस्ट ऑफ द कार्स आप देख सकते हो भाई वो पैलेस्टाइन की है, हालांकि कुछ कुछ इजरायली, जैसे कि इजरायली कार है भाई, ये इजरायली कार है जहाँ पे भाई IL लिखा हुआ है वो इजरायली। जैसे ये देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है पी का मतलब भाई पैलेस्टाइन होता है, कुछ कुछ यहाँ पे अरबिक में भी लिखा गया है भाई। तो भाई यहाँ पे मोस्टली कार जो है वो पैलेस्टाइन से हैं। और भाई जो ये एरिया है इसको भाई पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट कंट्रोल करती, ना कि भाई इजरायली मिलिट्री। क्योंकि भाई पैलेस्टाइन यानी कि वेस्ट बैंक के अंदर बहुत सारे यहाँ पे जो एरियाज़ हैं जो कि भाई कंट्रोल है इजरायली मिलिट्री के द्वारा। ये भाई 2 लोग हैं एक्चुअली, ये बोल रहे हैं कि गाजा से। यू फ्रॉम गाजा या? ये भाई को अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन ये मुझे हमें बता रहे थे गाजा। व्हाट्स योर नेम? Mahmoud, your? Yes, yeah. Yashia. My name is Shubham. Welcome. शुक्रन अवन। तो भाई थोड़ी मोड़ी जो अरबिक आती है, अरबिक कम मालूम, वो बता रहे थे। वो लोग कह थे हम लोग गाजा से यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पर आ रखे। मैंने कहा सही है भाई आप लोगों का फिर तो। और यहाँ पे भाई लोग बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन थोड़ा सा भाई डेंजरस का माहौल है, स्पेशली नॉट फॉर मी, स्पेशली मुझे लगता है सेल्फी के लिए। जो मेरी होस्ट थी, काउच सर्फिंग होस्ट, उन्होंने बताया था कि लाइक स्पेशली देखो सेल्फी तो फिर भी थोड़ा कम लाइक सेफ़ है, लेकिन जो इजरायलीज़ यहाँ पे रहते हैं उनके पर अटैक वगैरह होता है, उनको स्टैब वगैरह कर दिया जाता है। तो भाई जो सेल्फी की जो दोस्त थी, उसके जो हस्बैंड थे भाई, उन्होंने इसलिए गन रखी थी क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, पैलेस्टाइन के अंदर रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने गन रखी है कि इन केस अगर कोई अटैक वगैरह हुआ तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चला सके। तो मुझे लगता है कि इंडिया के प्रति लोगों का यहाँ पे भाव अच्छा है, लोग यहाँ पे इंडिया को बहुत पसंद करते हैं। पैलेस्टाइन के अंदर अमेरिकन हेट्रेड यहाँ पर है। तो भाई ये यहाँ का एक वन ऑफ द नाइसेस्ट होटल है भाई। ये है भाई सिटी इन पैलेस, बट मैं सब की जगह पता करता हूँ कि कितना यहाँ का प्राइस एंड थिंग्स है। तो भाई मैं पता करने के लिए गया तो मतलब 220 लोकल करेंसी में भाई यहाँ पे मिल जा रहा है, 220 230। और जो भाई हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो 130 के आसपास है भाई। तो 100 का डिफरेंस है, मतलब 2500 के आसपास का डिफरेंस है। बट मुझे लगा कि कोड वगैरह लगाएं या तो कुछ नेगोशिएट करें तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आ जाएगी। हालांकि भाई आज के लिए हम लोग तो वहीं रहेंगे कि ऑलरेडी हम लोगों ने पे वगैरह कर दिया है। कल के लिए अगर सस्ता कुछ मिल जाए तो, बट कोई बात नहीं भाई, सस्ता नहीं मिला वहीं रहना पड़ेगा। बट ये भाई आसपास का यहाँ पे नज़ारा है, काफ़ी सही दिख रहा है भाई एक्चुअली मुझे। लोग भी बहुत फ्रेंडली मिले यहाँ पे, और एरिया वगैरह भी काफ़ी सही दिख रहा है यहाँ पे। तो भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से पैसे विड्रॉ करने का। भाई यहाँ पे 3 करेंसी मिल जाता है, NIS, US डॉलर एंड जॉर्डनियन दिनार। विच करेंसी डू यू वांट टू यूज, NIS, US dollar or Jordanian dinar? Give me the dollars. Just kidding. Give me the NIS. NIS or GAD? Because in Palestine they also use GAD. NIS because if we need to use it, we can also use it in Israel. Okay. तो भाई मैं NIS पे क्लिक करता हूँ सेविंग अकाउंट से। चलो मैं 400 निकालने की कोशिश करता हूँ। नो भाई 18 ILS मांग रहा है ये। तो भाई पैसे निकालने की कोशिश किया भाई, वो पैसे मांग रहे थे यार काफ़ी अच्छा खासा, मतलब 200 में भाई $5 मांग रहा था। मैंने कहा हटाओ, क्यों ही दूँ इतना पैसे भाई, सिर्फ ATM पैसे भी ड्रॉ करने के। तो फिर मैंने कहा हटाओ, मेरे पास डॉलर से मैं यूज़ कर लूँगा इन केस। सलाम लोग भाई, लोग एकदम हेलो हाय एकदम हर लोग कर रहे हैं भाई, अच्छी बात है, लोग फ्रेंडली यहाँ पे बहुत है। ये दिख रहा है भाई सिटी का नज़ारा यहाँ से। भाई आज सुबह मैं इजराइल में था यार, और वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स एंड थिंग लोग फॉलो करते थे भाई। यहाँ पर भाई कोई रूल फॉलो करता ही नहीं, जिब्रा क्रॉसिंग वगैरह भाई। जिब्रा क्रॉसिंग पे मैं खड़ा हूँ, कभी लाइट नहीं है, लोग जा रहे हैं एकदम मेरे सामने से। तो यहाँ पर ट्रैफिक रूल, थोड़ी गंदगी एंड चीज़ें, मतलब थोड़ा ना यहाँ पर हिसाब किताब है ना भाई, थोड़ा इजिप्ट की तरह लग रहा है। जॉर्डन टाइप का मान लो, इजिप्ट से थोड़ा बेटर है मान के चलो ये। लेकिन हाँ काइंड ऑफ लाइक इजिप्ट की मुझे वाइब आ रही है यहाँ पे। चीज़ें भाई बदल गई यार। हेलो आई एम गुड। एक छोटे से दीवार के बाद भाई आई एम गुड ब्रदर। इंडिया हिंद 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 या थैंक यू बोल रहे भाई, वेलकम टू पैलेस्टाइन। हाँ भाई तो मैं ये बोल रहा था कि एक छोटे से दीवार के बाद चीज़ें कितनी बदल गई एकदम भाई। लोगों का जो नेचर है, व्यवहार है, ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई इजरायली फ्रेंडली नहीं है, इजरायली भाई बहुत फ्रेंडली पीपल थे रियली, वो भी इंडिया को पसंद करते हैं। लेकिन पैलेस्टाइन के अंदर भाई इंडिया के बारे में जो प्यार है वो तो कुछ अलग ही लेवल का भाई। लोग हाँ हेलो कर रहे हैं कैमरा पे, जो कि इजराइल के अंदर कभी नहीं देखा था मैंने ये।
भाई मैं वहाँ से पास हो रहा था और मुझे कुछ कपड़ों की दुकान देखी। एक्चुअली मेरे पहले इस पे नज़र पड़ी, बट इन्होंने इसका दाम अच्छा खासा बताया भाई। फिर मैंने ये देखा भाई, और ये मुझे मिल गया भाई 400 रुपये के आसपास में। नॉर्थ फेस, हालांकि ऑफ कोर्स फेक है, फेक या चाइनीज़। from China. फ्रॉम चाइना, China and Turkey. चाइना एंड तुर्की। ये सब भाई सब यहाँ से हैं। ब्रदर थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग इन पैलेस्टाइन। Welcome to Palestine anytime. और भाई उन्होंने मुझे एक्चुअली डिस्काउंट दे दिया, हालांकि ये 25 का, तो उन्होंने सिर्फ मुझे 20 में दिया, तो अच्छा खासा मुझे उन्होंने डिस्काउंट भी दे दिया भाई। शुक्रन। You welcome. You welcome. कैफ़ हालुक? أنا منيح. أنا منيح. أنا بحكي عربي كويس خفيف. नाइस أنا ब्रदर। بحكي عربي جيد. ये भाई इनका शॉप है, ऐसा कुछ दिखता है भाई इनका शॉप। नो स्पीक अरबिक? विच लैंग्वेज यू स्पीक? Arabic. अरबिक? Yeah, of course. अरबिक। नाइस नाइस नाइस। चलो भाई अच्छा लग रहा है What's your ये। name? शुभम। Subham. या नाइस टू मीट यू ब्रदर। Subham. नाइस टू My मीट name यू is Ali. अली। नाइस टू मीट यू अली। Nice to meet you. तो भाई ये कपड़े खरीदने के बाद फिलहाल मैं आ चुका हूँ मार्केट की तरफ भाई, और अच्छा खासा बड़ा मार्केट है। ज़रा देखा जाए तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई कि मैं किसी इजिप्ट या तो अफगानिस्तान के मार्केट में आ रखा हूँ। पीस वगैरह मिल रहा है भाई, इतनी भीड़, वाह भाई। और भाई फिलहाल अभी इफ्तार का टाइम है, तो लोग अभी ब्रेड वगैरह लोग खरीद के घर की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि शाम को इफ्तार के टाइम ब्रेड एंड चीज़ें खाएंगे। लेकिन अच्छा खासा बड़ा मार्केट है भाई। और भाई यहाँ पे भी लिखा हुआ है कुछ कुछ, ज़रा देखा जाए उन लोगों के बारे में। चलो आके देखा जाता है भाई क्या है यहाँ पर। ऐसा कुछ हिसाब किताब है भाई यहाँ पर, जो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल भाई मैं आ रखा हूँ यहाँ पे सिटी सेंटर की तरफ, और यहाँ पे एक पोस्टर दिखा भाई, तो मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे लिखा है वी आर नॉट नंबर्स। बेसिकली आप इजराइल में जाओगे तो आप देखोगे भाई हर जगह लिखा हुआ है ब्रिंग दैम बैक होम, नंबर्स लिखे हुए हैं वहाँ पर, कितने नंबर है। उन्होंने उनका जवाब दिया है कि हमारे पास नंबर्स नहीं है भाई, मोस्टली बच्चे और औरतें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ये है भाई हिसाब किताब भाई। मतलब इन कर्फ्यू को देख के सैडनेस होता है यार, कि एक तरफ इजराइल की तरफ ये हो रहा है, एक तरफ यहाँ भी कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये सैड है भाई। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ यहाँ से। यहाँ पर भाई मैंने देखा है कि मोस्टली जो यहाँ पे लड़कियाँ हैं वो भाई आपको हिजाब में दिखेगी, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ भाई आपको हिजाब में भी नहीं दिख सकती है। बहुत सारी लड़कियाँ मैंने देखा है भाई जो कि हिजाब में नहीं है। Selvi, what the guy say to you? Is that a hijab? And what you said? I just laughed. Well, the second time, the guy in the store asked, and I said, "Oh, it's a scarf." He said, "Oh, you're a Christian, right?" I said, "Yeah." And he said, "That's good, though. It's respectful." It's good, very nice to do. Nice trip, thank you. Shukran. यहाँ पे भाई लड़कियाँ भी ना हिजाब के भी देखा है मैंने। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे लड़कियाँ सारे हिजाब में है, ऐसा भी नहीं भाई कि यहाँ पे हिजाब कंपलसरी है, बट रिस्पेक्ट करने के लिए भाई इसने हिजाब पहन लिया। और इस पे से लोग काइंड ऑफ लाइक बोल रहे हैं इसका हिजाब, व्हाट इज़ दिस हिजाब। तो लोगों को थोड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये क्यों पहनी है, या तो फिर लोगों को ये लग रहा है कि ये मुस्लिम है, बट इसे सिर्फ रिस्पेक्ट देने के लिए इसके पहन लिया। इसने अफगानिस्तान में पहना था और यहाँ पे पहन लिया। फिलहाल मैं वॉक कर रहा हूँ भाई इसी स्ट्रीट से। यहाँ पे भाई अच्छी कार भी यार रेंगुलर दिख रही है मुझे यहाँ पे तो। और भाई कुछ ऐसी स्ट्रीट है और काफ़ी एकदम भाई एकदम शाम का समय है और इफ्तार का समय है, तो भाई लोग बहुत हैं यहाँ पर और लोग बाहर निकले हैं, खाना पीना ढूंढने के लिए बाहर निकले हैं। और ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई यहाँ पर। भाई एकदम सब लोग अभी हॉर्न बजा रहे थे। As soon as you start filming, it stops. स्टॉप से राइट। ये भाई कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भाई यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली लाइक ठीक ठाक कंट्री है भाई। वापस से हॉर्न लोग बजाने लग गए। क्यों भाई बजा रहे हो, क्यों? ऐसा तो नहीं कि रास्ता अपने आप खुल जाएगा हॉर्न बजाने से भाई। एक बात अभी सच में मुझे इंडिया में ये समझ नहीं आती, लेकिन लोग पता नहीं हॉर्न क्यों बजाते हैं। ऐसा तो नहीं कि रास्ता खुल जाता है हॉर्न बजाने से, ऐसा नहीं होता भाई। ये भाई आसपास का नज़ारा है। आजा भाई यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ के नज़ारे। कितने खूबसूरत भाई नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। वेदर भी काफ़ी शानदार है। अभी सनसेट का टाइम होने वाला है भाई, और यहाँ पे लोग मुझे अभी तक बहुत फ्रेंडली मिले हैं। तो भाई पैलेस्टाइन या तो फिर आप वेस्ट बैंक बोल लो भाई, इस 3 एरिया में डिवाइड है, एरिया ए, एरिया बी एंड एरिया सी। तो भाई एरिया ए क्या होता है भाई? एरिया ए जो कि भाई 18% है पूरे पैलेस्टाइन एंड वेस्ट बैंक का, जो कि भाई पैलेस्टाइन गवर्नमेंट द्वारा गवर्न की जाती है भाई। पैलेस्टाइन गवर्नमेंट पे पूरा सिक्योरिटी का अधिकार है। एरिया बी भाई जहाँ पर पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट भाई सिविल मैटर्स पे सिर्फ गवर्न करती है, और
बाकी जो है सिक्योरिटी मैटर वो इजरायली फोर्स करती है, जो कि भाई 22% आता है। और है भाई एरिया सी, जो कि भाई पैलेस्टाइन के अंदर 60% है भाई। एरिया ए भाई सिर्फ 18% है, एरिया बी भाई सिर्फ 22% है, और एरिया सी भाई 60% है, जहाँ पर भाई इजरायली गवर्नमेंट गवर्न करती है और इजरायली की गवर्नमेंट, इजरायली फोर्सेस उसको पूरा एकदम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो भाई जो मोस्टली मान के चलो, जो आप वेस्ट बैंक है या तो फिर आप पैलेस्टाइन बोल लो, 60% तो भाई पूरी तरह से इजराइल का कंट्रोल है, 22% इजराइल का हाफ कंट्रोल बोल लो, और लोकल लोगों पे जो कंट्रोल है भाई वो है पैलेस्टाइन गवर्नमेंट के द्वारा। और भाई एरिया ए जहाँ पर सिर्फ 18% है भाई, सिर्फ 18% मान के चलो, जो पूरी तरह से पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरे वेस्ट बैंक में भाई। मतलब पूरे पैलेस्टाइन का सिर्फ 18% पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट पे सारा अधिकार है। यहाँ पे सिक्योरिटी का अधिकार, यहाँ पे सिविल मैटर का अधिकार, सब कुछ भाई एरिया ए में आता है। तो भाई फिर हम लोग आ रखे हैं एरिया ए में, मतलब ये सही ढंग से पैलेस्टाइन है। अगर आप पैलेस्टाइन की बात करो तो एरिया ए ही पूरा ढंग से पैलेस्टाइन है। एरिया बी और सी भाई उतना भी कुछ खास पैलेस्टाइन है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट तो इजरायली फोर्स ही करती है। ये भाई इंटरेस्टिंग है। वेलकम टू रमाला स्ट्रीट। और यहाँ पे एक्चुअली भाई ट्रेन है, जहाँ से ऐसा लगेगा कि आपको भाई कि आप ट्रेन से ही निकल रहे हो। अगर आपको दूर से दिखाया जाए ऐसा लगेगा कि ये ट्रेन के अंदर ही चढ़ी हुई है। क्या शानदार दिख रहा है भाई। तो भाई मेरे सामने जो बिल्डिंग है उसका नाम लिखा हुआ है हिंदी सेंटर। इसका मतलब समझ में मुझे नहीं आया, हिंदी सेंटर का मतलब क्या है? क्या यहाँ पे भारतीय खाने वगैरह मिल रहे हैं क्या? अगर ये है तो मैं पूरी तरह से भारतीय खाना पसंद करूँगा। लेकिन लिखा हुआ भाई यहाँ पर हिंदी सेंटर। अच्छा है भाई, जाके देखते हैं क्या है भाई अंदर में। लेकिन सब कुछ भाई बंद पड़ा हुआ है फिलहाल तो। ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रीट है भाई यहाँ पर, सड़ापाती अलग अलग भाई यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं, और भाई सब कुछ अभी बंद हो रहा है। तो भाई चलते चलते मैं एक मॉल की तरफ आ गया। ये भाई एक मॉल है यहाँ पे पैलेस्टाइन के अंदर। ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई ये मॉल। अच्छा खासा बड़ा मॉल है भाई, और अगर काफ़ी डीप भी मॉल है अगर बात करें तो। काफ़ी खूबसूरत है एक्चुअली ये। मुझे जो लगता था कि भाई पैलेस्टाइन, जब मैं इमेजिन करता था मुझे लगता था कि पैलेस्टाइन के अंदर टूटा फूटा मकान वगैरह होगा। ऐसा भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे अच्छी अच्छी मॉल्स भी आपको भी देखने को मिलेगी, ब्यूटी लैंड। हालांकि भाई सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। अभी रमजान का टाइम है तो सब चीज़ें बंद पड़ी हो, लेकिन आधी चीज़ें बोलूँगा तो मैं बंद ही पड़ा हुआ है। और भाई पता नहीं यहाँ पे नाइट लाइफ वगैरह होती है या नहीं होती है। अगर कोई नाइट लाइफ वगैरह होगी वो भी देखना मैं पसंद करूँगा। यहाँ पे भाई कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ पे सही दिख रहा है भाई ये। चलो एक लेवल और चला जाए और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर है। और ये भाई है पैलेस्टाइन का फ्लैग। सेल्फी मारने वाली स्लिपरी। या ये भाई देखो मॉल है, कितना सही एंड सुंदर दिख रहा है एकदम। यू गाइस स्पीक वेरी गुड इंग्लिश हियर। यू फ्रॉम पैलेस्टाइन? Yes. नाइस। What is the best thing to see in Ramallah? أنا بس عربي. Arabi. إنجليزي صفر على الشمال. You speak English? Subham. وأنتم بخير. Subham. وأنتم بخير. What is the best thing to see in Ramallah? Best thing. Best thing in Ramallah. جفنة هذه قرية برضو. Jifna city. City. لا شو يعني قرية؟ Jaffna is like old. Jifna like Can you put in the map? Where is it? Jifna. Yes. So we have روابي your جميل. hijab. Like I like it. Oh, you like it? It's okay? Yes. Is it Thank good you. hijab? Yeah. Okay. Good. Thank you. شوف Shukran. بس روابي. آه. بس أنا عربي عم بحكي أنا شو المشكلة؟ ليش Oh, عربي إنجليزي؟ village. Village. Jifna village and روابي كله. Tira and Rawabi. What about Nablus? نابلس. Nablus. كنافة. Nablus. يما كنافة. Yeah, you can eat kunafa. Kunafa? Yeah. كنافة. Something like sweet. Ah. We eat, yes. Okay. Nice. Thank you very much. Shukran. عفوا. كيف حالك? الحمد لله. أيوة هالعربي اللي بسر الخاطر. كيف حالك؟ عربي كم؟ Yeah. Soy. From where? From where? Hind. أهلا. ويلكم يا ويلكم. India. Welcome. يلا. هذا Do you guys watch Indian movies here or no? Yeah طبعا أكيد. جميع أسئلتي Surely. نجحوني في الجامعة. Which is your favorite movie from India? سلامات أيوب. I don't remember the Name? names, but I can remember the characters. Okay. Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan, of course. Of course. Kareena Kapoor, Kareena Kapoor. Katrina Kaif. Katrina Kaif. Great. You guys welcome to India. إن شاء الله. Inshallah, yeah. إن شاء الله. الله. إن شاء الله. أنت ما What's زي your بعرف name? إنجليزي. Shelby? Shelby. أهلا. And name. Your name? Subham. Shubham. شبهم. يحيى. What's me? Yahya. فرح. Farah. اسمك؟ Dalia. داليا. Dalia. You guys from Ramallah? Yes.
Nice. We all from Ramallah. You're all from Ramallah. Today we come from Jerusalem to Ramallah. Wow. Have you guys been to Jerusalem or no? No. 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 Never? Just one. Time. Yes. Is it difficult to go to Jerusalem for you guys? Yeah. Because Difficult. the occupation. انا Yes. Yes. انا مبسوط في اللعبه انا ما بفهمش انجليزي بالمره بفهمش انجليزي Yeah. Which passport do you have? Do you have Palestine passport? I have passport, yes, but we need the make a combination with the occupation. Uh-huh. But in our heart, Don't no, want. Yeah. because we are Palestinian Yes. and we love land. We want to go to the place صوري احنا without this passport here Ah. because stole, yani. Yeah, they stole it. Yes. Got it. Do you have any Palestine money or no? شو موقف Yes, shekel. Shekel is from there. Shekel. Same. Yes. Yeah. انا فاهمي بس Yes, قاعدين نعبر we can't make the Currency. for the Palestinian because the occupation. If we don't have occupation, السلام we ورحمة can الله. make currency and passport and Everything. Everything. Yes, Yeah. yes, But you also use Jordan money here, right? Jordan money, Jordanian dinar. yes. In our banks, نتعامل في Jordans, dollars, and shekels, Shekels. euros. Okay. Yes. I want to give you this gift Oh my God. لا 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 from India. Oh my God. هذا حضيق تلفون when I go to India, I Yeah. will pay anything. والله Yeah. حلو. Yes. Thank you so much. Thank you. والله كل احترام Don't money use, so we want for you. يا طيب بس انا هذه One for you. تذكره احكي لك أشوفها. هذا تذكره احكي لك It's a Buddha. Egypt. Egypt. Yeah. Yeah. Can you read it? It's Arabic. Yeah. Okay. بوليسنا مع التذكار الحلو Gandhi. Gandhi. Yes. Mahatma Gandhi. Yeah. Thank you. ويلكم Thank you. Shukran. عفوا عفوا Shukran. Let's go. You also gonna go. جود باي Goodbye. Thank you. Bye bye. Well, तो भाई फ़िलहाल मैं स्ट्रीट पे घूम रहा हूँ। तो भाई मेरी वहाँ 2 लड़कियों से मुलाकात हो गई। उन्होंने अच्छा खासा हमारे साथ बातचीत की और हमें बताया कि यहाँ पर आसपास कहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा। इनफैक्ट उन्होंने भाई हमें 4 खाने के नाम बताए जो हम खा सकते हैं और उनका फेवरेट खाना है भाई वो है भाई मकलूबा, मनसब, लुखैया एंड उज़े। सो ये चारों खानों हम लोग ट्राई करेंगे भाई स्लोली। हेलो, हाउ आर यू? You are YouTubers? Yes. I don't know. والله ما بعرف. Yes. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you and nice to meet you too. What is the name of the channel? Nomad Subham. Okay. Okay? I will see the video. Thank you. बंदे को अच्छी खासी अंग्रेजी आती थी भाई, एकदम सही है भाई। ये भाई दिख रहा है आसपास का ना यहाँ पे नज़ारा। अब भाई इफ्तार का टाइम है तो फिर खाना पीना खाया जाएगा यहाँ पे, स्वादिष्ट खाने। Long line, man. Yeah, one shawarma for me. Chicken, no beef. So have you seen that long line before? It's packed. Must be good. भाई आई होप खाना काफ़ी अच्छा हो। यहाँ पे भाई कैशियर है, यहाँ से भाई मुझे टिकट लेना है और उसके बाद भाई इतनी लंबी लाइन I don't think है they खाना want पीना beef, खाने so- के लिए। Do you speak English, right? Yes. Can you tell them I don't want beef, only chicken? بس chicken دجاج. No beef. بدون لحمة. two One. Slices or one Sandwich, yeah. or cut No, sandwich. كامل. Yeah, 18 18. Okay. Pizza no? Master? No master, pizza no? Cash. तो भाई इफ्तार हो चुका है फ़िलहाल भाई और यहाँ पे सब लोग खाना पीना खा रहे हैं। बट भाई बहुत लंबी लाइन लगी, सच कहूँ तो बहुत ही लंबी लाइन लगी है यहाँ पे। एक बार भाई खाना पीने का जुगाड़ हो जाए क्योंकि भूख बड़ी ज़ोरों से लग गई है, क्योंकि शाम तक भाई खाना नहीं मिलता। ये भाई साहब बोल रहे हैं इस तरह वीडियो बनाओ। पीस। चलो भाई अपने खाने का जुगाड़ करते हैं, पहले आ जाओ। चलिए हमारी बारी आई है और हम लोग अब ले रहे हैं भाई। यहाँ से भाई आप एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें उठा सकते हो, आप जो देख पा रहे हो। एक बंदा भाई मेरे ऊपर लग गया, बोल रहा है तुम क्यों नहीं बीफ खाते हो, बीफ खाओ अच्छा है। मैंने कहा नहीं खाना है, ज़बरदस्ती तुम क्यों खिला रहे हो भाई। तो अभी हम लोग खाना पीना लेके फाइनली उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गए भाई। काफ़ी लंबी लाइन थी, खाना लेकिन मिल गया। लेकिन भाई एक बंदा मिला, ठीक है, क्या बोलूँ उसके लिए, सी वर्ड ही सही है, ठीक है।
तो वो सी बंदा था वो। क्या हुआ भाई कि लाइक मेरे को पूछा तुम क्या हो, तुम मुस्लिम हो? बोले कि नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ। फिर बोलता है मेरे को क्या तुम बीफ खाते हो? मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाता हूँ। फिर बोलता है मेरे को खाओ अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। तो फिर मेरे को बोलता है कि हम उसको काटते हैं। मैंने कहा ठीक है आपका देश आप जो करो। फिर बोलता है कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं खाऊंगा, तुम जबरदस्ती कैसे खिला दोगे मेरे को? तो मतलब पूरी तरह से मेरे ऊपर पड़ गया। मैं उसको फिर इग्नोर करने लगा, हटो यार इस तरह के बंदे हर देश में मिल जाते हैं, यू नो सी टाइप के बंदे। तो मैंने कहा ज़्यादा से बात ही नहीं करता हूँ। फिर मैंने बात करना छोड़ दिया। उसके बाद ही केम टू मी एंड से इन इंग्लिश, रिमेंबर सेल्वी यू आर स्टूपिड। Yes, you are stupid. You said. Yeah. You are too. Yeah. And they said, I love you. And there's like I love you. Like okay, क्या ये दिमाग खराब कर रहा है बंदा। उसके बाद सेल्वी को फ़ोन पे लेके कुछ ट्रांसलेट करके लिखता है क्या, would you like to go a date with me? Would you like to go on a date with me? And ये बोलती है no. I will eat a date. Yeah. बड़ा weird एक्सपीरियंस था भाई। अब ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। लोग हैं इस तरह के, कुछ लोग मिल जाते हैं, कट्टर लोग हर जगह है भाई। सब रिलीजन में है कुछ कट्टर जो लाइक उनके धर्म पे नहीं होने पर दिमाग ख़राब कर देते हैं, जैसे कि मेरा भी उन्होंने ख़राब किया दिमाग। बट ठीक है, आई मीन अब क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। चलो यहाँ पे बैठ के हम शौरमा खाते हैं। बारिश थोड़ी होने लग गई भाई, लेकिन शौरमा का यहाँ मज़ा ही अलग होगा। तो गाइस रात का समय है फिलहाल, और अभी जस्ट भाई नमाज़ वगैरह ख़त्म हुआ है भाई। स्ट्रीट में थोड़ी सी वापस से भीड़ होने लग गई है, लेकिन भाई शाम की तरह नहीं है। शाम में जितनी भीड़ थी भाई यहाँ स्ट्रीट पर वो नहीं है। और भाई ये एक्चुअली माउंटेनस इलाका है, तो रात को भाई ठंडी हो जाती है, इसलिए मैंने देखा भाई हुडी वगैरह मैंने पूरी तरह से चढ़ा रखा है। कुछ लोकल खाना वगैरह भाई, ओलिव्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, एकदम शानदार सा खाना भाई। पीस हम फॉर हुमस, ओके। तो भाई वो चलिए चना वाला है ये, इसके अंदर से भाई निकाल के हुमस बनाते हैं। कैन आई टेक वन, ट्राई वन? हाँ भाई चना वाला ही है, बट बड़ा वाला चना है, काफ़ी सही है लग रहा है भाई। थोड़ी मोड़ी मार्केट वगैरह खुली हुई है यहाँ पे अभी। व्हाट इज दिस ब्रदर? Yeah. Can I see? What is this? This? Corn. Can I have one corn? How much money? 5 shekels. One please. One. Just one. Yeah, one. तो भाई सर ये मेरे यहाँ पे कॉर्न बेच रहे हैं भाई, तो मैं कॉर्न ले रहा हूँ यहाँ से। वैसे भाई का जुगाड़ देखो भाई, ये एक्चुअली इसका यूज़ करके ये लाइट वगैरह बना रहे हैं भाई। एकदम भाई पूरा जुगाड़ सिस्टम है मान के चलो। तो भाई यहाँ पे इन्होंने कॉर्न दिया, कुछ चीज़ दी भाई, मसाले। वाह काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई ये। शुक्रन। वेल तो भाई यहाँ पे मैंने कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लिया भाई, ब्रेड एंड चीज़, बहुत सारे स्वीट्स ऑप्शन भी यहाँ पर हैं भाई। बट मैंने एक्चुअली ब्रेड एंड कुछ चीज़ें ली, क्योंकि अभी खाऊंगा और कल सुबह भी अगर भूख लगी तो खा सकता हूँ, कि कल सुबह चीज़ें सब बंद हो जाती है भाई। रमज़ान के टाइम एज ए नॉन मुस्लिम थोड़ा डिफिकल्ट होता है भाई ट्रैवल करना, क्योंकि खाने के मतलब ऑप्शंस उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, और स्पेशली सुबह से भाई शाम तक सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है। बट इन ओवरऑल ठीक है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक मेरा पैलेस्टाइन के अंदर रहा है भाई। खाना पीना खरीदने के बाद थोड़ा काइंड ऑफ मैं मार्केट आ रखा हूँ यहाँ पे। ये सब भाई खाना पीना कल के लिए ख़रीदा है मैंने। ये एक लोकल मार्केट है, यहाँ पे फूल वगैरह भाई बिक रहे हैं और पौधे वगैरह बिक रहे हैं। और भाई साहब ये चाय जिस तरह नहीं बेचते, मैंने इजिप्ट में भी देखा था और बहुत सारे कंट्री में एक्चुअली देखा है, तुर्की में भी देखा था मैंने। नि हाओ यू लुक लाइक चाइनीज नाउ। जरा भाई इस मार्केट को देखा जाए, इस मार्केट में क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ कपड़े बिक रहे हैं भाई। हेलो, हाउ आर यू? गुड। हालांकि ये मार्केट भाई धीरे करके उठ रहा है अब। आई थिंक सब लोग धीरे करके जा रहे हैं, अब जल्दी सो जाते हैं भाई, क्योंकि जल्दी उठना होता है कल, कि सुबह सुबह खाना पीना खाने के लिए। सेकंड हैंड मार्केट लग रहा है मुझे ज़्यादा तो। चलो वेल तो भाई मैं फ़िलहाल घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन भाई एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा पैलेस्टाइन के बारे में, कि यहाँ पे यार लड़कियाँ अच्छी खासी ड्राइव करती है। पिछले वीडियो में जो आपने देखा था कि एक लड़की ने मुझे लिफ्ट दिया था, एक मोहतरमा ने, लेडी बोल लो आप। यहाँ पे भाई मैंने काफ़ी लड़कियों को गाड़ी चलाते हुए देखा है। मैं कहूँगा मतलब कम से कम 20 से 25% यहाँ पे जो ड्राइवर्स मुझे महिला दिखी, वो थोड़ा शॉकिंग था भाई। मुझे लगा कि यहाँ पे लड़कियाँ वगैरह ड्राइव नहीं करती होगी, काइंड ऑफ भाई मुझे लगा अफगानिस्तान या तो फिर सऊदी अरेबिया की तरह होगा। नहीं भाई, यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न है चीज़ें, लोग भी काफ़ी मॉडर्न है। ये शॉकिंग था मेरे लिए। तो भाई फिलहाल मैं ये होटल आ रखा था, सिटी इन पैलेस। एक्चुअली यहाँ का सबसे बेहतरीन होटल है। यहाँ पे भाई मैं इसलिए आया था क्योंकि पता नहीं मेरे होटल में वाईफाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इन केस अगर वाईफाई नहीं मिला तो वीडियो अपलोड होना जरूरी है। तो भाई यहाँ पर आके कल सुबह वीडियो अपलोड कर लूँगा। तो मैं वहाँ पे सिर्फ इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए गया था, क्या स्पीड है नहीं है। तो अच्छा खासा है भाई, 40-45 Mbps है, जो कि इनफ रहेगा मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए। फिलहाल भाई मैं इस एरिया से घूम रहा हूँ यहाँ पर। भाई बारिश स्टार्ट हो गई यार अचानक से एकदम। पहले भाई बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, और भाई अचानक से
बारिश स्टार्ट हो गई। मेरे होटल में भाई वाईफाई है, बट पता नहीं स्पीड क्या है नहीं है। अगर स्पीड ठीक ठाक होगी तो फिर वीडियो अपलोड हो ही जाएगी रात भर में, अगर नहीं हुई तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग सोच रहा हूँ 6-7 बजे यहाँ पर आके वीडियो अपलोड लगा दूंगा। ढूंढना पड़ता है भाई वाईफाई ना, स्पेशली इन सारे कंट्रीज में वाईफाई ढूंढना पड़ता है। इजराइल के अंदर भाई मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हालांकि भाई आपको लग रहा होगा कि मैं 2 कंट्री डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग यार बोलेंगे कि दिस इज नेवर इजराइल इज पैलेस्टाइन एंड थिंग्स। बहुत सारे लोग कमेंट अभी भी आते हैं, बट यार इन द एंड लाइक इंडिया खुद रिकॉग्नाइज करता है इजराइल को। इंडिया रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ कंट्री, और अगर मेरी कंट्री रिकॉग्नाइज कर रही है इजराइल को तो भाई मैं कौन होता हूँ कि मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। मेरा पासपोर्ट रिकॉग्नाइज हो रहा है भाई, मैं इस पासपोर्ट से आ सकता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मेरे पासपोर्ट लिखा हुआ है कि यू कांट गो इजराइल। भाई मेरे पासपोर्ट से तो मैं इजराइल आ सकता हूँ। और देखना था भाई, और इजराइल आने के बहाने भाई मैं पैलेस्टाइन भी आ गया, क्योंकि मुझे भाई दोनों तरफ देखना था, दोनों तरफ का क्या माहौल है और दोनों तरफ की बात आपको मैं कभी अलग वीडियो बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ अपने होटल। तो गाइज मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। फिलहाल थोड़ी बाहर बारिश हो रही थी तो मैं अंदर आ गया हूँ। वेल भाई थोड़ा आपसे बात कर लेता हूँ। पैलेस्टाइन भाई आने के बाद मुझे एकदम यहाँ पर अभी तक तो काफ़ी सेफ फील हो रहा है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि वो स्टैबिंग वगैरह थोड़ी मोड़ी यहाँ पे होती है, स्पेशली इजराइलीज को होती है यार। इन दोनों वार के चक्कर में भाई इजराइल पैलेस्टाइन कंट्री के चक्कर में कितने मासूम मतलब सफ़र कर रहे हैं, पेन है उनके पास भाई। ये दोनों साइड से, इजराइल के अंदर भी है और ये पैलेस्टाइन के अंदर भी है भाई। इजराइल के फोर्सेस पैलेस्टाइन के अंदर आके लोगों को मारती वगैरह है, बट पैलेस्टाइन लोग गुस्से के कारण इजरायली लोगों को स्टैब वगैरह मतलब चाकू से भोग वगैरह देते हैं। तो भाई ये जो हेट है, ये सफ़र है, ये दोनों तरफ है भाई। ये एरिया भाई बहुत खूबसूरत है और आई होप जरूर कभी जल्द शांति आए। लेकिन भाई जरा मैं बात कर लेता हूँ भाई इंडिया के बारे में। भाई इंडिया इजराइल को तो 1950 से रिकॉग्नाइज कर रही है, लेकिन पैलेस्टाइन को भी इंडिया रिकॉग्नाइज करती है भाई। इंडिया की भाई कॉन्सुलेट है यहाँ रामल्ला के अंदर, क्योंकि जो रामल्ला है भाई ये जहाँ पे मैं फिलहाल में हूँ वो पैलेस्टाइन की कैपिटल है। तो इंडिया भाई दोनों को सपोर्ट करता है। इंडिया का ऑलमोस्ट और पहले से ही सपोर्ट था कि 2 नेशन 2 स्टेट, 2 कंट्री बने। ऐसा नहीं कि सारी बहुत कंट्री की तरह इंडिया इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इंडिया ऐसा बोलता है इजराइल एक देश ही नहीं है, इजराइल भी एक देश है और पैलेस्टाइन भी एक देश है, ऐसा इंडिया मानता है। वेल ये था भाई इंडिया का स्टैंड पॉइंट। फिलहाल भाई मैं जा रहा हूँ अभी सोने के लिए, और यहाँ पे कुछ खास करने को तो है नहीं, बट आज जो लड़की मिली थी अभी सेल्वी को उसने मैसेज किया कि कल वो उसे दिखा सकती है, तो कल जाके देखेंगे नहीं है क्या है एक्सपीरियंस। और जाते जाते जरा सेल्वी का भी एक्सपीरियंस ले जाएगी, सेल्वी को यहाँ कैसा लगा, हाउ दिस प्लेस। I mean, you can definitely, looks wise, it's immediately clear that you're in a different Country. Country. I mean, it's starkly different. You're hearing different languages, the customs, everything looks different. The streets, everything, and just a world of difference in hospitality. Not to say that Israel was not hospitable, but just this feels more like Afghanistan, where everyone, they don't want to charge you for anything. They see us sharing food and they're like, oh, do you want me to buy you a sandwich? Like, you want another one? You should have separate. It's just, everyone's so hospitable. We walk down the streets and everyone just says, hello, hello. They're happy to have you. या भाई यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हॉस्पिटेबल है भाई, अफगानिस्तान की तरह। ये मुझे डिफरेंस भाई महसूस हुआ। हालांकि इजराइल की अगर बात करूं, अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मानते हो कि जो डेवलप्ड कंट्री होती है और सेकंड थर्ड वर्ल्ड जो कि डेवलपिंग कंट्री है, तो मैं कहूँगा इजराइल फर्स्ट वर्ल्ड का काफ़ी डेवलप्ड है और पैलेस्टाइन डेवलपिंग कंट्री में मान के चलो आप। लेकिन भाई सबसे जो डेवलप कंट्री जितना भी मैं गया हूँ या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जितना भी मैं गया हूँ, सबसे मुझे हॉस्पिटेबल लगा। एट द सेम टाइम भाई पैलेस्टाइन एक बहुत हॉस्पिटल कंट्री है। फिलहाल के लिए भाई इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आज के लिए 10 विदानियाँ। मेरा भाई इंस्टाग्राम है नॉमेट शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। इसका भाई इंस्टाग्राम है SLB Kesal, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। फिलहाल के लिए बाय, 10 विदानियाँ।